और क्या बोलेंगे, हैप्पी मकर संक्रांति। हेलो एवरीवन और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट गाइस। सो आज का जो हमारा व्लॉग है वो फुल मकर संक्रांति का ही व्लॉग है, बट सॉरी थोड़ी सी लेट हो गई हूँ पोस्ट करने के लिए, क्योंकि आपको पता है मेरी बेटी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, मैंने पिछले व्लॉग में बताया था। सो मेरे लिए मैंने कहा था ना, मेरी पहली प्रायोरिटी वही है, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि उसके मार्क्स जैसे आते हैं एज इट इज़ ऐसे रहे, मेरे अपने शौक़ के चक्कर में उसकी चीज़ें ना ख़राब हों। तो चलो ये सब बातें छोड़ते हुए चलते हैं संक्रांति के व्लॉग की तरफ। तो यहाँ पर हम लोग आए थे पतंग लेने के लिए। बड़ी बड़ी पतंगें देखी आपने, मुझे बहुत पसंद आई थी, उड़ाने का भी बहुत मन था, लेकिन इन्होंने कहा कि उसको उड़ाने के लिए प्रॉपर फुल स्पेस होना चाहिए। तो यहाँ से पतंग खरीद के अब हम जाते हैं घर पे और फिर मिलते हैं आप लोगों से संक्रांति वाले दिन। तो गाइस यहाँ पे देखो, पुट्टू की मैंने बहुत ही प्यारी सी चोटी बनाई है और नहा धो के उसको रेडी कर दिया है। अब जाती हूँ मैं, फटाफट से रेडी होती हूँ। हाय गाइस, हैप्पी मकर संक्रांति। और आज मकर संक्रांति में हम उड़ाते हैं पतंग। तो फिर ये पतंग है, ये एक पतंग, ये देखिए पीछे का अच्छा भी है ना। सो गाइस यहाँ पे जो ये 7 काइट्स है, रात को मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाई थी, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। यही 7 काइट लेकर आए हैं और साथ में लेके आए हैं कच्चा मांझा, इसीलिए 7 काइट लेकर आए हैं कि हम ये चाहते थे कि किसी भी बर्ड को कोई हार्म ना पहुँचे हमारे धागे से। तो जितना हो सके उतना पतला धागा लेकर आए थे। तो वो उसके बाद यहाँ पर हम सब तीनों के तीनों नहा के अपना लंच करने आ गए। सो आज के दिन खिचड़ी ज़रूर खाते हैं, पर ये दो मेरी महान हस्तियाँ हैं, इनको खिचड़ी पसंद नहीं है इतनी। अच्छा ये तो फिर भी खा लेते हैं, पर पुट्टू को तो खिचड़ी बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो खिचड़ी नाम के लिए ही बनी थी हल्की सी, कि बस आज के दिन खिचड़ी ज़रूर खाते हैं, तो इसलिए। नहीं तो मैंने अलग से, फिर आप देख रहे हो प्लेट में सोया चाप और आलू तिल की चटनी और राइस है, और उसके साथ साथ खिचड़ी थी जो थोड़ी सी हम लोगों ने खा ली थी ऑलरेडी। और ये फ्राइज़ मैंने इन लोगों को पहले फ्राई करके दिए थे। ये लोग छत पे काफ़ी देर से आके बैठे थे नहा धो के, तो ये लोगों ने मस्त धूप सेक कर बैठे हैं। अभी देख रहे हो हल्की धूप हो चुकी है यहाँ पे। तो हम फटाफट से खाते हैं अपना खाना और उसके बाद मज़े से काइट एंजॉय करने वाले हैं उड़ाना, क्योंकि इस बार तो पुट्टू का पूरा प्लान था कि वो काइट तो ज़रूर उड़ाएगी। तो हम लोग जितना हो सकेगा इस काइट अवॉइड करते हैं उड़ाना, क्योंकि उससे बर्ड्स को काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है, जो कि इस बार मैंने अपनी बेटी को समझाया है। सो उसको बहुत ये होता है ना कि हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले वो छोटी थी पर अब वो बड़ी हो गई है, तो उसका बहुत मन था काइट उड़ाने का, तो मैंने सोचा कि चलो इस बार उड़ा लेते हैं। तो खाना फिनिश करते हैं, फिर देखो हम लोग चले पतंग उड़ाने के लिए। तो यहाँ पे ये दोनों मिलके पतंग में कन्नी बांध रहे हैं, दोनों तो नहीं, बॉस हमारे सिंह साहब जी, और यहाँ पे परछाई में मैं आप लोगों को दिख रही हूँ। तो इनके असिस्टेंट बने हुए हैं, पतंग तैयार कर रहे हैं। हाय पुटू, फिर और तुम और मैं एक ही शेड में हो गए ना, पुटू ऑरेंज। सो गाइस यहाँ पे हमारी पहली पतंग उड़ चुकी है और आप देख रहे हैं कि वो धीरे धीरे ऊंचाइयों को छू रही है। सो यहाँ पे हमारे सिंह साहब पतंग उड़ाते हुए, तो बहुत मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे सिंह साहब पुट्टू को ब्रीफ कर रहे हैं कि किस तरह से पतंग उड़ानी है। जब उसका हेड है ना ऊपर है, जैसे नीचे आएगी ना, हल्का सा ढील कर देना और फिर आप घूम करके इसके ऊपर खींच पाओगे। जब नीचे आएगी तब उसका हेड के नीचे आएगा ना, तब ढील छोड़ना। वो ढील छोड़ने से क्या होगा, तो उसका हेड वापस घूम जाएगा ऊपर, जैसे ऊपर घूमोगे खींच लेना। कितनी सारी पतंगें दिख रही है ना अभी, सबसे ऊपर है। हल्की है बेबी पर है जोरदार। वो देखो तो गाइस सैड न्यूज़, हमारी पहली पतंग जो है वो कट चुकी है। तो हम लोग को तो ज़्यादा अफसोस नहीं था, पर मेरी बेटी बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी। उसको ये नहीं पता था कि इसमें बहुत ज़्यादा मजबूत धागे भी मिलते हैं, तो उसने उड़ाना था, इसलिए हम बहुत ही ज़्यादा कच्चा धागा लेकर आए थे। और वैसे भी हम दोनों तो इतना पतंग नहीं उड़ाना पसंद करते, बिकॉज़ कितने सारे बर्ड्स को कितना हार्म होता है, कितने सारे
एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं, क्योंकि तार जो धागे जो टूटे होते हैं पतंग उड़ाने में वो यहाँ तहाँ लगे होते हैं, कितनी सारी एक्सीडेंटल चोटें लग जाती है लोगों को। सो हम लोग बिल्कुल कच्चा धागा लेकर आए थे, तो जैसे ही वो ब्लू पतंग जिसने हमारी पतंग को काटा वो जैसे ही हमारी पतंग पे रोल हुई ना, वैसी हमारी पतंग कट गई। सो चलते हैं अब उड़ाते हैं दूसरी पतंग, बहुत सारी है यार, अभी टेंशन ना लो। ये छोटू सा बंदरू पतंग उड़ा रहा है और इनकी पतंग है वो रही। बच गया, अभी चिड़िया आपकी पतंग तोड़ देता। यहाँ पे हो पतंग हमारी वो उड़ रही है, गुलाबी कलर की पतंग हमारी, और ये पतंग मेरी बेटी उड़ा रही है। पर आप पहली बारी में इतने अच्छे से पतंग उड़ा रहे हो आप। कट गई पतंग? पर्पल भी गई। बाप बेटी धागा इतना कच्चा लेकर आए हैं, पर पतंगों के साथ लड़ाई करना बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ये कह रहे थे कटते दो यार, कटते दो, यही तो मज़ा है, तो सारी पतंगों का हम करेंगे क्या। तो इसी तरह से गाइस दोपहर से शाम से रात हो जाएगी हम लोगों को पतंग उड़ाते हुए। से यहाँ पे अब हमारी आई थिंक 3rd या 4th पतंग जो है हवा में उड़ रही है। काफ़ी सारी पतंग कटती गई, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया हम धागा बहुत कच्चा लाए थे, क्योंकि मेरी बेटी पतंग उड़ा रही है। इनके उड़ाने के बाद ये इसे ही दे रहे थे, और ये इतने अच्छे से पतंग उड़ा रही थी ना, बहुत ही अच्छे से। जो बीच में जैसे कभी डामाडोल हो रही है पतंग, तो फिर से सिंह साहब संभाल ले रहे हैं। तो बहुत मज़ा आया, बहुत मस्ती की, बहुत इन्जॉयमेंट किया। मेरी डॉटर ने भी बहुत इन्जॉय किया और मज़ा आ गया। मकर संक्रांति वाले दिन बहुत सारी पतंगे उड़ रही थी गाइस, बहुत सारी पतंगे। मैं कैप्चर भी कर रही थी, पर वो कैमरे में बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, क्योंकि पतंग इतनी ऊपर तक उड़ रही थी ना, इतनी अच्छी हवा चल रही थी, जिसकी वजह से पतंगे इतनी ऊंचाइयों पर जा रही थी और कैमरे से कैप्चर ही नहीं हो पा रही। थोड़ी बहुत जो कहीं कहीं आपको दिखेंगी तो दिखेंगी, नहीं तो दिख ही नहीं पा रही थी। मतलब ऐसे कैमरे से तो आप देख ही नहीं पाओगे, ऐसे तो आपको बहुत पतंगे दिखाई दे रही थी। सो बहुत मज़ा आया गाइस। छोटू सा प्यारा सा व्लॉग है। अच्छा लग रहा है व्लॉग तो अब तक, तो वीडियो को लाइक कर दो। गाइस पतंग उड़ाते उड़ाते अब रात होने लग रही है हमें धीरे धीरे, और अब हमने कहा कि बस अब ख़त्म हो गया। लास्ट की एक पतंग बची है जो इन्होंने तैयार करके रख दी है पुट्टू के लिए, जो पुट्टू अगले दिन उड़ाएगी। और बहुत थक गए थे ये दोनों, तो थके ही नहीं थे, मैं तो थक गई थी भैया, इतनी पतंग उड़ा उड़ा के। दोनों की मस्ती ख़त्म ही नहीं हो रही थी, और ये भी उड़ाना चाहते थे दोनों जन। तो मैंने कहा भैया एक तो छोड़ दो, कल उड़ा लेना फिर दोनों, ठीक है ना। तो चलते हैं, अब लेते हैं थोड़ी बहुत स्नैप, फिर मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग पूरा देख के जाना, ख़त्म नहीं हुआ है अभी। काले आ रहे हैं, काले आ रहे हैं। कोई बात नहीं, चलेगा ना।
से कह रहे थे हम लोग काले आ रहे हैं, सो मैंने कहा कोई बात नहीं, चलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज जितना रियल हो मुझे उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। एटलीस्ट एक्स्ट्रा फ़िल्टर लगा के ज़्यादा ही गोरे और स्मूथ स्किन तो नहीं ना, ठीक दिख रहे हैं ना, चलेगा फिर। रियल दिखना ज़रूरी है रील से ज़्यादा। और क्या बोलेंगे, हैप्पी मकर संक्रांति।